कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ दूर दराज जाती थी, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाती थी। बार बार आप देखे होंगे कि रोड पर ट्रक चलती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, कभी कभी लड़के मतलब कई तरह की समस्याएं आती थी। जिस मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित क्यों किया? विकास के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए, गांव का विकास। गांव हमारा बहुत पिछड़ा था, गांव में एक नाली नहीं थी, एक सड़कें नहीं थी। नमस्कार, मैं विवेक चौरसिया, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। आज मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले मजिदाहा ग्राम में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस भवन में अभी बैठा हुआ हूँ, ये भवन नहीं और ना ही ये रेस्टोरेंट है, ना होटल है। ये हालांकि ये बना हुआ है महाविद्यालय, और ये महाविद्यालय बनाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधान जी को। मैं इनको पहले अपने ऊर्जांचल दस्तक के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये सम्मान सबको दिया गया। आप जब पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानी का, तो आपके मन में क्या हलचल चल रहा है? गांव का विकास, सबसे पहले हमारे गांव का विकास। गांव हमारा बहुत पिछड़ा था, गांव में एक नाली नहीं थी, एक सड़कें नहीं थी। आप जानते भी हैं, जब इसी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में आने के लिए बाहरी गांव के लोग तो आते ही नहीं थे, इसलिए कि मजिदाहा का नाम जब लेते थे कभी उस गांव में नहीं जाने लायक। बहुत पिछड़े, आज़ादी के बाद हमारे गांव के जो प्रधान हुए लोग, मैं उनका कोई जान है टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है। मैं जब प्रधान लड़ने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यही था कि मैं इस गांव का हर कोना, छोटे छोटे तबके, गरीब, सबका विकास करूंगा। उसकी कोशिश मैंने भरपूर किया, जो 10 साल के स्थिति में मत किया। मेरी पत्नी प्रधान थी और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित क्यों किया? विकास के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए। मैं हर जैसे आवास होता है, रोड होता है, नाली होता है, विद्यालय। मैं एक योजना मनरेगा द्वारा गांव के गौशाला, लगभग कम से कम 150 गौशाले, लगभग 150 गौशाले। हाँ, गौशाले गाय के लिए मैं बनवाया। आवास कितना दिए हैं? आवास हमको लगता है कि 10 साल में हमको 60 से 70 आवास दे चुके होंगे। जो कि दिख भी रहा है गांव में पूरा। और सीसी, नाली, पानी तो गांव के बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब अंदर है। उसी के लिए मुझे सर्वांगीण विकास के लिए, और आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी योजना, जो स्वास्थ्य 5 लाख की बीमा है, मैं पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक कोई आयुष्मान बना है तो हमारे मजिदाहा गांव में 200 आयुष्मान कार्ड। कोई सुविधाएं जो ब्लॉक की सबसे अधिक हुई तो मजिदाहा गांव में हुई है। मजिदाहा गांव में हुआ है। तो उस वजह से मुझे, मेरे पत्नी को, रानी लक्ष्मीबाई, 29 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 1 लाख का व्यक्तिगत चेक के रूप में देकर सम्मानित किया गया। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। कॉलेज ये बनवाया है, कॉलेज के पीछे आपका जो बनवाया उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि आपने कॉलेज निर्माण करने का कब से सोचे थे आप? जब कॉलेज निर्माण की स्थिति, जब कोरोना की स्थिति हुई और शिक्षा से लोग घर पर बैठ कर करने लगे, और यहाँ पिछड़ा इलाका है, लड़कियों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। चहनिया जाएंगी तब भी 8 किलोमीटर, मारूपुर जाएंगी तब भी 8 किलोमीटर, समस्याएं हमेशा दिक्कत होती थी। तो मैं प्रधान तो रह चुका, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में। उसके बाद मैं सोचा कि विद्यालय का एक निर्माण हो, जिस वजह से यह विकास छूटा है हमारे क्षेत्र में, मैं उस विकास के अग्रसर हूँ। कॉलेज की फीस क्या है? अरे जो सरकारी फीस है वही फीस है। सरकारी, अर्ध सरकारी है कि सरकारी है? नहीं, अर्ध सरकारी है, ये मैनेजमेंट है। यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट सारे हैं। सारे सब्जेक्ट आपको? हमारे में सुमानता में जो सब्जेक्ट है वो कार्यालय में लिखते, जैसे कि BA, BCom, ये सब स्नातक है। अभी नया विद्यालय है, तभी कुछ सब्जेक्ट हैं, जो भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो चालू हुए हैं, ठीक। आपने महिला कॉलेज को क्यों बनवाया है? महिला कॉलेज यही बनाया कि हमारी यहाँ की लड़कियाँ दूर दराज जाती थी, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाती थी। बार बार आप देखे होंगे कि रोड पर ट्रक चलती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, कभी कभी लड़के, मतलब कई तरह की समस्याएं आती थी। जिस वजह से मैं सोचा कि पिछड़े इलाके में विद्यालय दिया जाए, जिससे यही विकास का विशेष होता है। इसी जगह विद्यालय बनवाया। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
अभी अगला कोई लक्ष्य नहीं, बस विद्यालय को ही विस्तार रूप से बढ़ाना है। ऊर्जांचल दस्तक के दर्शकों को पूर्व प्रधान से मिला रहा हूँ, जो यहाँ के विकास ही नहीं, विकास से भी बढ़ कर के और भी विकास किया, जो शिक्षा का सबसे अहम रोल होता है हमारे जीवन में। उस शिक्षा को इन्होंने बढ़ाया है इस जगह में, और आसपास कहीं भी कॉलेज 8 से 10 किलोमीटर तक कोई भी कॉलेज नहीं है। जब तक ऐसे महान व्यक्ति का भारत माँ की धरती पर जन्म होता रहेगा, तब तक इस धरती का और इस भारत माँ के गांव का, जो भी महात्मा गांधी का एक सपना है कि 6 लाख भारत में गांव है, उस गांव को विकास करना है। और जब गांव का विकास होगा तो शहर और देश अपने आप बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से विकास होगा। ऊर्जांचल दस्तक के साथ जय हिंद।